हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कैन अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। एंड लेट स्टार्ट दी फर्स्ट हायरिंग व्हिच इज फ्रॉम द इन्फोसिस। ठीक है, तो जो इन्फोसिस की हायरिंग अपॉर्चुनिटी है वो इन्फोसिस के करियर पोर्टल पे ओपन हुई है। एंड जो इस तरीके से करियर पोर्टल वाली हायरिंग्स होती है बहुत जल्दी क्लोज हो जाती हैं। सो अगर आपको ये क्लोज होने से पहले अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई। प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की हायरिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे होने वाली है। 0 to वर्क का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट दिस इज फॉर नॉन टेक्निकल बीकॉम बीबीए बैचलर्स ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रोफिशिएंसी है, दिस इज रिलेटेड टू डेटा। ओके, आप यहाँ पे डेटा में वर्क करेंगे। एंड ग्रेजुएशन पास आउट ईयर 22 से लेकर 25 बैच तक स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट और परसुइंग कैंडिडेट विल नॉट बी रिजल्ट फॉर दिस, ओनली ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया। अगर आप नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, बीसी और बीएससी वाले भी हैं, तो जो बीएससी वाले नॉन टेक्निकल है वो ट्राई करके देख सकते हैं। बट जो मेन प्रेफरेंस मिलेगा वो बीकॉम बीबीए एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन वालों को मिलने वाला है। सो डू अप्लाई इन दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। एंड गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है गाइस। यहाँ पे वर्कशॉप है, जनरेटिव एआई का एक वर्कशॉप ओपन यहाँ पे हुआ है ग्रोथ स्कूल की तरफ से। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल तो भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज टोटली फ्री। गाइस, इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होने वाला है आपके रिज्यूमे पे। अगर आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर देंगे दैट यू हैव अटेंडेड, यू हैव कंप्लीटेड लाइक जनरेटिव एआई वर्कशॉप, और मतलब आप यहाँ इसके एडवांटेज एक चीज और ऐड कर सकते हैं दैट यू हैव सम एक्सपीरियंस इन, यू हैव सम नॉलेज ऑफ एआई टूल्स, राइट। तो आपके रिज्यूमे के लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रोथ स्कूल है ना, वो टॉप लिंक्डइन की टॉप स्टार्टअप इंडियाज में है। ओके, एंड दिस इज टोटली फ्री। डेडलाइन आपका 4 फेब का होने वाला है। एंड काफी अच्छा यहाँ पे इन लोगों ने, लाइक इनका जनरली आप देखेंगे तो 10,000 9,000 का प्राइस होता है एक वर्कशॉप का। बट यहाँ पे आप टोटली फ्री कर सकते हैं बिकॉज दिस इज very important hiring opportunity, not hiring we can say, this is a very important workshop opportunity. And if you want to apply you can apply, like यहाँ पे आपको काफी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दिस इज फॉर 3 आवर्स। सो 3 आवर्स का एक कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको कितनी नॉलेज मिलती है, अगर आप वर्कशॉप को करेंगे तो आपको काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो इफ यू वांट टू अटेंड यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर, यू हैव टू ज्वाइन नाउ ओनली। ओके, सो डू इस वन। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे। दिस इज फ्रॉम दी कैप्जेमिनी। कैप्जेमिनी हायरिंग ऑफ प्रोसेस टू पे पीटीपी प्रोफेशनल एंड दिस इज फॉर नोडा लोकेशन। सी गाइस, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 1 से 10 साल के एक्सपीरियंस पे है। मतलब पूरा एंट्री लेवल से प्रोफेशनल तक इन लोगों ने एक एक्सपीरियंस रखा है। आपको करना क्या है, इस वाली मेल आईडी पे जो कि डायरेक्टली हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इस वाली मेल आईडी पे अपना रेज्यूमे सेंड कर देना है। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्रेशर्स के हायरिंग के बारे में, which is for like technical students, associate research analyst. Okay, this is from the Edureka and they are hiring for the intern. So basically यहाँ पे as a associate research analyst intern they are hiring, and there will be different rules and responsibility. What are the criteria? See guys, fluency होना चाहिए आपको written and verbal English में, excellent aptitude and reasoning skills you should have, knowledge of any programming like C, C++, Java, Python, कोई भी एक प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए, डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की नॉलेज होना चाहिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड डू अप्लाई इन दिस वन। एंड आपको करना क्या, इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। ग्रेजुएशन इन स्ट्रीम यू हैव टू प्रोवाइड। आर यू ओपन टू रिलोकेट टू बैंगलोर, दैट यू हैव टू प्रोवाइड। ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन देन यू हैव टू मेंशन एंड अपलोड a resume over here. So this is the new hiring where you can definitely apply in this hiring opportunity. Okay, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे व्हिच इज फ्रॉम द एस्ट्रिया। दे आर हायरिंग विद अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वन एंड दिस इज फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। दिस इज फॉर बैंगलोर एंड चेन्नई लोकेशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया? बैचलर्स डिग्री बीएस और बी फ्रॉम 4 कॉलेज और यूनिवर्सिटी, 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, एसक्यूएल एंड डेटाबेस स्कीमा में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कोडिंग लैंग्वेज, फेमिलियरिटी विद वेरियस डेवलपमेंट मेथोलॉजी। सो दीज आर द सम स्किल सेट क्राइटेरिया दैट यू शुड हैव फॉर दिस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, टेक महिंद्रा की ड्राइव कल कंप्लीट हो जाएगी, लाइक लास्ट चांस है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप 4 फरवरी को डायरेक्टली इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं, विच इज फॉर नोडा लोकेशन। ए लास्ट एंड द लास्ट रिमाइंडर है मेरी तरफ से, अगर आप इंटरेस्टेड है डू अप्लाई इन दिस वन, डोंट मिस। बिकॉज टेक महिंद्रा ने काफी टाइम बाद इस तरीके से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनी ग्रेजुएशन का रखा है, 12th पास भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करेंगे व्हिच इज फ्रॉम द हैरिस। दे आर हायरिंग फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दिस इज फॉर
Mumbai and Nagpur location posted yesterday, which is very recent opportunity. मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर साइंस फील्ड में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, मतलब सीएसएन आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कोर जावा, जेएसपी सर्वलेट, टॉमकैट, एसक्यूएल सर्वर, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड रेस्टफुल वेब सर्विसेज एंड फ्रेमवर्क्स की आपके पास नॉलेज होना चाहिए। Good knowledge of multi-threading, file handling, should have the ability to analyze, design, develop and test complex low latency client facing application, मतलब डेवलपमेंट पे यहाँ पे काम करेंगे। सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया दैट यू कैन सी। बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, काफी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। रिवॉर्ड्स प्रोग्राम्स होते हैं, मेडिकल पॉलिसी है, 30 days टोटल लीव्स पर कैलेंडर ईयर, सो बेसिकली काफी अच्छी लीव्स वगैरह है, पॉलिसीज काफी अच्छी है। इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन ट्राई इन दिस वन। ओके, नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करें, विच इज फ्रॉम द इनग्राम माइक्रो, दे आर हायरिंग विद एसोसिएट डेटा एनालिस्ट। अगर आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग 4.9 to 7.1 लाख पैकेज सैलरी एंड दिस इज फॉर फ्रेशर्स। ओके, bachelor's degree in data science, STAT, computer science, economics, strong proficiency in SQL, data visualization tools, Power BI, Tableau, Looker, proficiency in Excel, Google Sheets. So these are the required skill set for this hiring opportunity. We want to apply as a data analyst. Next hiring, which is from the Viscom, they're like Bixcom, they're hiring for the web developer fresher. You have to fill this application form. So मतलब कि वेब डेवलपमेंट पे नॉलेज जिनको है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। वर्क लोकेशन आपका यहाँ पे वेंगलोर होने वाला है एंड रिमोटली बेसिस पे मोस्टली आप काम करेंगे। सो फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट हायरिंग व्हिच इज फ्रॉम द बिग बाइनरी, दे आर हायरिंग फॉर द SD1 इंटर्न 20 से 22 लाख, वेरी ह्यूज पैकेज दे आर प्रोवाइडिंग, क्योंकि एक की जॉब पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको इस तरीके से हायरिंग अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। क्यों? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को इस तरीके से नहीं पता होता है कि डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव्स भी होते हैं। इसका इनका फॉर्मेट क्या है, सी मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। यहाँ पे एक ऑफलाइन असेसमेंट होता है जो आपको उनके स्किल सेंटर में जाके देना होता है। एंड एक्यूज के स्किल सेंटर में जाके देने के बाद अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन यू कैन डायरेक्टली अटेंड द इंटरव्यूज। यहाँ पे कोई भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती है। बीई बीटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, 26 25 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटी आपको अगर डायरेक्टली मिल रही है तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। एंड देयर विल बी नो लाइक एज सच लाइक क्राइटेरिया कि आपका पहले रेज्यूमे शॉर्ट नहीं, आप डायरेक्टली ऑफलाइन असेसमेंट अटेंड कर सकते हैं उनके स्किल सेंटर में। सो दीज आर द सम इंपोर्टेंट हायरिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।